स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। चीनी लिंक वाले सट्टेबाजी और लोन ऐप्स के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को गृह मंत्रालय की ओर से ये निर्देश मिला है कि इन तमाम चीनी ऐप्स को बंद किया जाए। 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाली चाइनीज ऐप्स इसमें शामिल हैं, जिन पर तत्काल बैन लगाने का फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से चीन पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है और जानकारी के मुताबिक सरकार कई चीनी ऐप्स को बैन करने की तैयारी में है। जो फिलहाल न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर सामने आई है, उसके मुताबिक साल 2023 में ये पहला मौका है जब सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर नकेल कसने की तैयारी की है, यानी इन्हें बैन करने के लिए सरकार तैयार है। और जानकारी के मुताबिक सरकार ने 138 सट्टेबाजी ऐप और साथ ही 94 लोन देने वाली ये चाइनीज लिंक वाली तमाम ऐप्स हैं, जिन्हें तत्काल और आपातकालीन आधार पर प्रतिबंधित और ब्लॉक करने का फैसला लिया गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यानी इन तमाम सट्टेबाजी ऐप्स और साथ ही लोन देने वाली चाइनीज लिंक वाली इन ऐप्स को अब बैन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चीनी लिंक वाले सट्टेबाजी और कर्ज देने वाले ऐप्स के खिलाफ ये मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से चाइनीज ऐप्स के खिलाफ सरकार ने ये स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी कई चाइनीज मोबाइल ऐप्स को सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था और एक बार फिर से अब इन तमाम जो सट्टेबाजी ऐप्स हैं, जो बैटिंग ऐप्स हैं, इनकी जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाली ऐप्स को तत्काल बैन और ब्लॉक करने का फैसला लिया है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ये निर्देश दिया था कि इन ऐप्स को प्रतिबंधित और ब्लॉक किया जाए और इस प्रक्रिया की शुरुआत सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से अब कर दी गई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 महीने पहले इन 28 चीनी लोन देने वाली ऐप्स की जांच शुरू की थी। जांच में ये निकलकर सामने आया कि ऐसे 94 ऐप ई स्टोर पर मौजूद हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिए वो लगातार काम कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि न्यूज 18 ने बाकायदा इसको लेकर जांच पड़ताल भी की थी और न्यूज 18 के हवाले से ही कई बड़ी जानकारी इस बारे में निकलकर सामने आई। न्यूज 18 ने ये कहा है कि बड़े पैमाने पर कर्ज में लोगों को फंसाने के लिए अक्सर जाल बिछाने वाले इन ऐप्स का जासूसी और प्रोपेगेंडा के औजार के रूप में भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को भी इन ऐप्स के जरिए खतरा हो सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने इस बारे में एक्शन लिया है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी बीते कुछ महीने पहले सरकार पर हमलावर नजर आई थी। उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर इन तमाम जो चाइनीज ऐप्स हैं इनकी जांच पड़ताल शुरू हुई, जो कि लोगों को लोन देने का काम करती है। और इस तरीके से जांच में ये निकलकर सामने आया कि ऐसी कई ऐप्स हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उनके डाटा की चोरी कर सकती हैं और तमाम अन्य जो परेशानियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है और ये निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दिया है कि इन तमाम चाइनीज ऐप्स पर एक्शन लिया जाए। जांचकर्ताओं ने इस पूरे मामले में ये भी पाया है कि सर्वर साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके इन ऐप्स को जासूसी उपकरण में बदलने की क्षमता है,
क्योंकि इन ऐप्स के पास भारतीयों के महत्वपूर्ण डाटा तक पहुंच जो है वो कहीं ना कहीं इन ऐप्स के जरिए बन जाती है। ऐसे डाटा तक पहुंच का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जा सकता है। बैन किए गए लगभग सभी ऐप जो हैं वो चीनी नागरिकों के द्वारा बनाए गए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऐप जो है वो चीनी नागरिकों ने तैयार किए थे, जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा और उन्हें कामकाज की जिम्मेदारी इन ऐप्स की सौंपी। लोगों को कर्ज लेने के लिए लुभाने के बाद उन्होंने सालाना ब्याज जो है वो 3000% तक बढ़ा दिया। जब कर्जदार पूरा कर्ज तो दूर ब्याज चुकाने में भी असमर्थ हो गए तो इन ऐप्स के लोगों ने कर्जदारों को परेशान करने का सिलसिला शुरू किया। और किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये भी तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। इन ऐप्स से कर्जदारों को भद्दे जो मैसेजेस हैं वो भेजे जाते हैं, उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को जारी करने की धमकी उन्हें दी जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने संपर्कों को संदेश भेजकर शर्मसार किया जाता है। खासतौर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप्स के कई कर्जदारों की आत्महत्याओं के बाद ये पूरा मामला जो था ये सामने आया और जाहिर तौर पर इस मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी। पिछले साल एक सीरीज में न्यूज़ 18 ने ये खुलासा किया था कि कैसे ये जो ऐप्स हैं ये भारतीयों को फंसाने के लिए खामियों का फायदा उठा रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा ये तमाम जो ऐप्स हैं ये पैदा कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि जिन तमाम ऐप्स को तत्काल रूप से बैन करने का फैसला लिया गया है, ये तमाम ऐप जो हैं वो चीनी नागरिकों ने तैयार किए हैं और इन चीनी नागरिकों ने ये ऐप्स तैयार किए। उसके बाद भारतीयों को काम पर इन ऐप्स को चलाने के लिए रखा गया। ये तमाम ऐप्स जो हैं वो ई स्टोर पर मौजूद हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो कर्ज में लोग डूबे हुए हैं वो आसानी से इन तमाम ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब वो दरअसल ब्याज चुकाने में भी असमर्थ हो गए तो किस तरीके से आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो रहे थे, ये बड़ा खुलासा हुआ। और यही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये ऐप्स बड़ा खतरा बन चुके थे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स को इमरजेंसी ब्लॉक करने की गृह मंत्रालय की जो सिफारिश थी उसके बाद इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों मंत्रालय से ये पुष्टि करने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। इन ऐप्स पर IT अधिनियम की धारा 69 लागू होती है, क्योंकि इनमें ऐसी सामग्री है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दरअसल कोशिशों के बाद इन तमाम ऐप्स को अब बैन करने का फैसला लिया गया है। चाइनीज ऐप हमेशा ही कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ा खतरा रही हैं, फिर चाहे वो तमाम मोबाइल ऐप्स हों, फिर चाहे वो अब जिस तरीके से ये तमाम सट्टेबाजी ऐप्स और लोन देने वाली ऐप्स का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीयों को फंसाने का काम एक तरीके से इन ऐप्स के जरिए हो रहा था। और यही वजह है कि अब मोदी सरकार ने इन तमाम चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है, जिनमें 138 सट्टेबाजी और 94 लोन देने वाली ऐप्स शामिल है। यानी कुल मिलाकर 232 ये चीनी ऐप्स हैं जिन पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।